हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? ये हमारा आपके जो साइंस की नई एनसीईआरटी एक्सप्लोरेशन उसके चैप्टर 4 का थर्ड पार्ट है। इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे एवरेज एक्सेलरेशन के बारे में। इससे जो पहले जो 2 पार्ट्स थे, जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने पढ़ा था किसी पोजीशन को रेफरेंस पॉइंट से कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक? उसमें हमने देखा था कि किसी पॉइंट को डिफाइन करने के लिए हमको रेफरेंस पॉइंट से उसकी डिस्टेंस चाहिए होता है और डायरेक्शन चाहिए होता है, ठीक? और एक टाइम चाहिए। अगर ये 3 चीज़ें हैं आपके पास, तो आप किसी पॉइंट को स्पेस में डिस्क्राइब कर सकते हो, ठीक? उसके बाद हमने पढ़ा था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्टेंस जो होता है वो जो एक्चुअल पाथ कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है, दैट इज योर डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, ठीक? तो ये हो गया इसका डिस्टेंस, और ये है इन दो फाइनल और इनिशियल पोजिशन के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये होगा डिस्प्लेसमेंट। फिर हमने पढ़ा वेलोसिटी और स्पीड के बारे में। तो हमने स्पीड देखा, स्पीड होता है डिस्टेंस डिस्टेंस अपॉन टाइम, और जो वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक? वेलोसिटी आपका डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, ये सब वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस और स्पीड क्या है आपके? स्केलर क्वांटिटी, ठीक? तो अब पढ़ते हैं हम लोग एवरेज एक्सेलरेशन के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैं 1000 बच्चों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊंगा, ठीक? ये एक्सक्लूसिव 1000 लोगों के लिए होगा जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ग्रुप को ज्वाइन करेंगे। उनको मैं गाइड करूँगा थ्रू आउट द ईयर, ताकि वो अपने एग्जाम्स में 95% मार्क्स इन साइंस में अचीव कर पाएँ। तो फटाफट ग्रुप को ज्वाइन करें। व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को। एवरेज एक्सेलरेशन। व्हेन यू सिट इन अ व्हीकल एंड इट सडनली मूव्स फ्रॉम रेस्ट, यू फील अ नोटिसेबल जॉल्ट, ठीक? जब आप किसी व्हीकल में बैठते हो, किसी गाड़ी में बैठते हो और गाड़ी सडनली एक्सेलरेट करती है या फिर भागना शुरू करती है, आपको एक झटका लगता है, ठीक? एक जर्क फील होता है। ये क्या है? या फिर अगर कोई गाड़ी बहुत सडन मूव कर रही हो और सडन ब्रेक लगा दे, तो भी आपको ये झटका फील होता है। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि जब आपकी स्पीड बहुत सडनली चेंज होती है, या स्पीड बहुत सडनली बढ़ जाए, या आपकी स्पीड या वेलोसिटी सडनली बहुत घट जाए, ठीक? अगर आपकी वेलोसिटी सडनली बढ़ेगी या सडनली घटेगी, तब आपको ये जो झटका फील होता है, ठीक? ये किस वजह से हो रहा है? इसी जो चेंज इन वेलोसिटी का जो टर्म है, विद टाइम के साथ जो वेलोसिटी का चेंज होता है, इसी को हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो ये जो आप झटका फील करते हो, ये सडन एक्सेलरेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन या फिर डिसेलरेशन बोलते हैं, उसकी वजह से होता है। तो इसी को हम इस सेक्शन में पढ़ेंगे। यहाँ पे इसी चीज़ को एक्सप्लेन किया है। दिस अकरेंस कैप्चर्स द फीलिंग ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। यू कैन फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी इफ यू नो द वेलोसिटी एट टू डिफरेंट इंस्टेंट्स ऑफ टाइम। अब आप चेंज इन वेलोसिटी को कैसे पकड़ सकते हो कि वेलोसिटी चेंज हुआ है? जब आप किसी चीज़ की वेलोसिटी को मेजर करो, ठीक है? जैसे मतलब अभी आपकी मान लो एक कार में मूव कर रहे हो, आपने देखा कि वेलोसिटी 20 किलोमीटर पर आवर है। थोड़ी देर बाद आपने देखा कि वेलोसिटी 30 किलोमीटर पर आवर है, ठीक? ये पहले 20 था, फिर बाद में 30 हो गया। तो जैसे टाइम के साथ आपकी वेलोसिटी बढ़ गई या घट गई, 2 इंस्टेंट ऑफ टाइम पे आपने देखा कि अभी तो 20 है, अभी 20 है, बाद में 30 हो गई, ठीक? तो आपको ये चेंज को पकड़ने के लिए, चेंज को समझने के लिए आपको 2 टाइम पे वेलोसिटी को मेजर करोगे, तभी आप बता सकते हो कि वेलोसिटी में चेंज हुआ है, मतलब एक्सेलरेशन हुआ है, ठीक? यहाँ पे यही चीज़ बताया हुआ है कि आपको 2 इंस्टेंट्स पे वेलोसिटी पता होना चाहिए, ठीक है? इस अगर पता हुआ तभी आप इसको लगा पाओगे और फॉर्मूले में अप्लाई कर पाओगे। जैसे यहाँ पे देखो बताया है, जो कैपिटल वी जो वी होता है, स्मॉल वी, दैट इज़ योर फाइनल वेलोसिटी, ठीक? और जो स्मॉल यू होता है वो होता है इनिशियल वेलोसिटी, और टी जो होता है वो बाद का, टी2 जो होता है बाद का टाइम होता है, टी1 जो होता है पहले का टाइम। टी2 इज़ जो फाइनल मतलब टाइम, और टी1 है इनिशियल टाइम। वी है आपका फाइनल वेलोसिटी, और यू है जो आपका स्मॉल इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है? तो इसीलिए कहा गया है कि आपको 2 डिफरेंट इंस्टेंसेस पे, ठीक, आपको वेलोसिटी पता होगी तभी आप एक्सेलरेशन पता लगा पाओगे। अब आगे देख, लेट अस नाउ लर्न अनदर फिजिकल क्वांटिटी, एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक? डेफिनेशन है यहाँ पे। एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओवर टाइम इंटरवल इज द चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, ठीक है? चेंज को आप कैसे पता लगाओगे? माइनस कर दोगे फाइनल माइनस इनिशियल, तभी क्या होगा? आप चेंज को पकड़ पाओगे। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, ये हो गया आपका एवरेज वेलोसिटी।
ये आप लिख लो और ये लिख लो। जो v होता है स्मॉल v, इसको फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, इनिशियल वेलोसिटी को स्मॉल u रिप्रेजेंट करता है, t2 जो रिप्रेजेंट करता है जो आपकी फाइनल वेलोसिटी पे जो आपने टाइम देखा था, ठीक है, वो t2 रिप्रेजेंट करता है। t1 आपका जो इनिशियल वेलोसिटी जिस टाइम पे आपने देखा था वो t1 हो गया, ठीक है। t2 मतलब बाद का टाइम, t1 मतलब पहले का टाइम, ठीक है, यही बताया यहाँ पे। द एसआई यूनिट ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो ये आया कहाँ से, देखो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या था आपका, v माइनस यू, t2 माइनस t1, ये है आपका। अब मान लो इसकी यूनिट क्या होगी, इन दोनों की यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड, मान लो आप यूनिट लिख लो, ठीक है, अपॉन सेकंड। देखो जैसे मान लो आप किसी यूनिट को घटाते हो, जैसे मान लो अ, इसको समझाने के लिए आपको चीज़ को और एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मान लो 10 मीटर्स है, 10 मीटर्स में आप 10 मीटर्स को 20 मीटर में 10 मीटर्स को घटाओगे तो 10 मीटर्स आएगा ना। तो उसी तरह मान लो यहाँ पे 20, कोई भी वैल्यू मान लो 20 मीटर पर सेकंड होगा, मान लो, और इधर 10 मीटर पर सेकंड होगा। तो जो चेंज की वैल्यू आएगी उसकी भी यूनिट वेलोसिटी वाली ही यूनिट रहेगी, मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड इक्वल्स टू मीटर, ये सेकंड नीचे जाएगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा। तो जो एक्सेलरेशन का जो यूनिट आया वो यहाँ से है, अगर एग्जाम में आएगा तो आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक, कि इसकी यूनिट जो होगी वो मीटर पर सेकंड होगी और टाइम की यूनिट होता है सेकंड होता है। तो यहाँ से जो इसका यूनिट आएगा ऐसा यूनिट वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक। और वेलोसिटी का आपने वेलोसिटी या स्पीड का निकाला ही था, मीटर पर सेकंड होता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मीटर होता है, ठीक। अब आपको ये समझ आ गया होगा, इसको लिख लो आप समझने के लिए, आगे बढ़ते हैं। एसआई यूनिट ये होता है इसका, लाइक डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी वी नीड टू स्पेसिफाई द मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है। जब अभी तक जैसे हमने डिस्प्लेसमेंट देखा था, वेलोसिटी देखा, उसमें हमने मैग्नीट्यूड तो बताया ही था, साथ में डायरेक्शन भी बताया, ठीक। उसी तरह एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन जब हम बताते हैं तो हम मैग्नीट्यूड भी बताते हैं और डायरेक्शन भी बताते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन हम कहाँ से निकाल रहे हैं, एक्सेलरेशन हम निकाल रहे हैं वेलोसिटी से, ठीक। और वेलोसिटी आपकी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक। जो वेक्टर क्वांटिटी है, अगर वो किसी वेक्टर क्वांटिटी से कोई हम फार्मूला डिराइव कर रहे हैं तो जो उससे लिंक चीज़ आएगा वो भी वेक्टर हो, यही हमने सेम उसमें भी देखा था, वेलोसिटी के केस में देखा था, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम देखा था। अब जब डिस्प्लेसमेंट हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है तो जो वेलोसिटी इससे लिंक है ये भी वेक्टर क्वांटिटी होगा, मतलब इसके साथ भी डायरेक्शन लिंक होगा, मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगा। तो सेम गोज विद द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हमारा डिराइव्ड है आपके वेलोसिटी से, वेलोसिटी है आपका, वेलोसिटी जो है आपका वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो जो वेक्टर क्वांटिटी है उससे जो नई चीज़ डिराइव होगी वो भी वेक्टर क्वांटिटी होगी, मतलब इसमें भी डायरेक्शन होगा मैग्नीट्यूड के साथ। ओके, अगर आपकी बात समझ में आ गई होगी तो आगे देखते हैं। For motion in a straight line, if the magnitude of velocity is increasing in a given time interval, the average acceleration is in the direction of velocity. देखो ये जो कार वाला है ना, इस एग्जांपल को देखो आप बेटर समझो, पहले पूरी लाइन पढ़ते हैं। वेयर इज द एवरेज एक्सेलरेशन इन द अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। तो पहली लाइन में ये कह रहा है कि अगर आपकी कार की वेलोसिटी बढ़ रही है, ठीक, तो जो आपका एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही है। जैसे मान लो अगर आप कोई व्हीकल चला रहे हो, कार चला रहे हो, स्कूटर चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, और आपकी स्पीड जो है 2 इंस्टेंट्स पे देखा, अभी मान लो 20 था, थोड़ी देर बाद देखा 30 हो गया, तो आपकी वेलोसिटी बढ़ गई, बढ़ गई मतलब पॉजिटिव एक्सेलरेशन, या फिर पॉजिटिव एक्सेलरेशन में, या फिर आप कह सकते हो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन दोनों सेम है, ठीक, तभी वेलोसिटी बढ़ रही है। इसका रिवर्स भी होता है, अगर आपकी कार स्लो हो रही है, आप ब्रेक लगा रहे हो, ठीक, तो वेलोस आपकी गाड़ी तो अभी भी आगे जा रही है, जैसे मान लो पहले 30 किलोमीटर पर आवर से जा रही थी, अभी 20 किलोमीटर पर आवर से जा रही है। इसका मतलब थोड़ी ना कि कार आपके पीछे जाने लगी, कार अभी भी आगे ही जा रही है। आप कार की स्पीड या बाइक की स्पीड या साथ में साइकिल की स्पीड को जब स्लो करते हो, ब्रेक लगाते हो, तो क्या आपकी कार पीछे या साइकिल पीछे जाने लगती है? नहीं, आपकी साइकिल, बाइक, कोई भी व्हीकल हो, वो आगे ही जाती रहेगी, बस उसकी स्पीड कम हो जाएगी, ठीक। जब स्पीड कम होने लगती है तो हम कहते हैं कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का डायरेक्शन ऑपोजिट है, ठीक। जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो हमेशा जिधर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो इधर होगा, उसी तरफ होगा, भले स्पीड या वेलोसिटी घटे या बढ़े। वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा डायरेक्शन ऑफ मोशन में होता है, ठीक। और एक्सेलरेशन जो होता है वो उस वेलोसिटी के डायरेक्शन में भी हो सकता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकता है। अगर उसकी डायरेक्शन में है तो स्पीड बढ़ रही है, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो स्पीड घट रही है। इस बात को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे एग्जाम्पल के थ्रू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द एवरेज एक्सेलरेशन
कैन रिजल्ट फ्रॉम चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी और चेंज इन द डायरेक्शन और बोथ। ये आप लिख लो, एग्जाम में पूछ सकता है आपसे कि जो एवरेज एक्सेलरेशन है वो बदलता है, ठीक, बदल सकता है, या तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदल जाए या उसके डायरेक्शन में बदलाव है या दोनों में बदलाव है, ठीक है। जैसे मान लो कोई गाड़ी अभी स्ट्रेट लाइन में जा रही है, ठीक, स्ट्रेट लाइन पे जा रही है, उसकी मान लो वेलोसिटी जो है बढ़ गई, अगर वेलोसिटी बढ़ गया तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, उस वेलोसिटी के ही डायरेक्शन में होगा, ठीक। तो मतलब एक्सेलरेशन हो गया उस ऑब्जेक्ट के अंदर, या तो उसका मैग्नीट्यूड बढ़ जाए, जो वेलोसिटी था उसका मैग्नीट्यूड बढ़ जाए, ठीक, या फिर मान लो स्ट्रेट लाइन में जा रहा था और अपनी डायरेक्शन चेंज कर दे, पहले इधर जा रहा था अब इधर जाने लगा। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो एक्सेलरेशन दो वजहों से हो सकता है या दोनों से हो सकता है, या तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो, या मैग्नीट्यूड में कोई चेंज आए, या उसके डायरेक्शन में चेंज आए, ठीक, या दोनों में चेंज आए। अगर आप इन सब चीज़ों को चेंज करोगे तब एक्सेलरेशन में चेंज आएगा। डायरेक्शन वाली बात आपको अभी इतने अच्छे से समझ में नहीं आएगी, आप इसको याद कर लो, इसको आप और गहराई से पढ़ोगे क्लास 11th में, या फिर जब मैं अभी आपको इस चैप्टर के लास्ट में सर्कुलर मोशन बताऊंगा तब आपको वहाँ पे समझ में आएगा। फिलहाल आप अभी इतना याद रखो, इसको बस याद कर लो कि अब एक्सेलरेशन को बदलने के लिए मैग्नीट्यूड को बदलो, ठीक, मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, वेलोसिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ जाए या घट जाए, ठीक, या फिर डायरेक्शन चेंज हो जाए या दोनों हो जाए, तब हम एक्सेलरेशन को बता सकते हैं कि हाँ हमारा ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन हुआ है, एक्सेलरेट हुआ है, ठीक। क्योंकि एक्सेलरेशन की बात हम तभी करते हैं जब हम वेलोसिटी में चेंज की बात करें। अगर कोई चीज़ कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक, जैसे मान लो आप गाड़ी चला रहे हो, उसकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है, ठीक, आपने उसकी स्पीड चेंज नहीं किया, जो आपकी फाइनल वेलोसिटी है वो भी 10 था, इनिशियल वेलोसिटी है वो भी 10 था, कोई भी टाइम इंटरवल ले लो, ठीक है, तो 10 माइनस 10 जीरो होगा, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, वेलोसिटी में चेंज नहीं कर रहा है, ना ही अपने मैग्नीट्यूड में चेंज कर रहा है, ना ही अपनी डायरेक्शन में चेंज कर रहा है, तो ऐसे मोशन को हम यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं या फिर कांस्टेंट स्पीड बोलते हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक। और वहाँ पे एक्सेलरेशन क्या आ जाता है, जीरो। ओके, अब आगे देखते हैं। Later we will discuss an example of acceleration resulting from only change in direction of motion while the speed remain constant. अभी हम आगे के जो सेक्शन है आगे भी पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन में, जहाँ पर हम उसके डायरेक्शन को बदलेंगे, स्पीड को सेम रखेंगे, ठीक है, स्पीड को कांस्टेंट रखेंगे और डायरेक्शन को बदल देंगे। देखो वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होता है स्पीड और डायरेक्शन का मिक्सचर, स्पीड को मिला दो और डायरेक्शन मिला दो, तो यही क्या हो गया आपका वेलोसिटी, ठीक। तो अगर आप इनमें से इन दोनों में से कोई एक चीज़ बदल दोगे तो आपकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, ठीक, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को स्पीड बोलते हैं। जब ये दोनों बदल जाएंगे तो आपका एक्सेलरेशन हो जाएगी, ठीक। तो अभी हम आगे जब सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, डायरेक्शन को बदलेंगे और स्पीड को सेम रखेंगे, मैं बताऊंगा अभी आपको अगले सेक्शन। पहले एक्टिविटी देखते हैं, अगर आपको ये कम समझ में आया तो कोई बात नहीं, जब हम सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझाऊंगा आपको। तो आगे देखते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ कार इज जनरली स्पेसिफाइड एज टाइम टेकन बाई कार टू गो फ्रॉम 0 to 100 किलोमीटर पर आवर। Look it up on the internet and find this time for various cars and record those in the table. अब देखो जो आपने बहुत सारे वीडियोस में देखा होगा, यूट्यूब वीडियोस में देखा होगा, नेशनल ज्योग्राफिक पे देखा होगा या फिर डिस्कवरी चैनल्स पे देखा होगा, जहाँ पे कार की टेस्टिंग होती है, वहाँ में कार की टेस्टिंग में ये भी बताया जाता है कि कार 0 to 100 किलोमीटर पर आवर कितने सेकंड्स में जाती है, कितना टाइम लगता है कि कार 0 से 100 किलोमीटर पर आवर में चली जाए। तो ये किस चीज़ की टेस्टिंग हो रही है, ये हो रही है आपकी एक्सेलरेशन की ही टेस्टिंग। क्योंकि एक्सेलरेशन का अगर फॉर्मूला देखोगे, एक्सेलरेशन का मैं इससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ए सी सी से, ठीक है, तो आपका v माइनस यू अपॉन T2 माइनस T1, ठीक। तो जो v है आपका, v है 100, इनिशियल वेलोसिटी 0, T2 आपको पता लगाना है, T1 आपको 0 मान लो, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, अगर आपने जो T2 है, मान लो T2 आपने एक्सपेरिमेंट किया, T2 कंडक्ट किया, T2 आया आपका मान लो 1/10, 1/10 आर। अभी देखो हम किलोमीटर पर आवर में बात कर रहे हैं ना, तो इसलिए हमको टाइम को आर में ले रहा हूँ, ठीक है। तो अगर इसका एक्सेलरेशन आप निकालोगे 100 अपॉन 1/10 करोगे तो एक्सेलरेशन आएगा आपका 1000 किलोमीटर आर का स्क्वायर,
ठीक। बट जो हम एक्सेलरेशन इसको एसआई यूनिट में रिप्रेजेंट करते हैं, तो एसआई यूनिट में हमको मीटर पर सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। चलो मैं आपको एक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। ये मैंने आपको कैलकुलेट करने का तरीका बता दिया, ठीक। आप इससे अपनी जो आपकी फेवरेट कार होगी उसको चूज़ करना, ठीक है, फेवरेट कार को, और उसका एक्सेलरेशन निकालना 0 टू 100 कितने टाइम में कर रही है वो, ठीक है। जैसे मेरी फेवरेट कार है BMW M5, ठीक। टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच द स्पीड गोज़ फ्रॉम 0, इसका जो है टाइम इंटरवल वो है 3.5 सेकंड्स, ठीक है। 3.5 सेकंड में ये गाड़ी 0 टू 100 किलोमीटर पर आवर को रीच कर लेती है। तो अब हमको इसका निकालना है एवरेज एक्सेलरेशन इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं एग्जाम्पल। तो जो वेलोसिटी है फाइनल वो 100 है, माइनस 0 अपॉन टाइम इंटरवल है 3.5 सेकेंड, 3.5 सेकेंड। तो ये जो 100 किलोमीटर जो इसका स्पीड है, इसको हम पहले सबसे पहले कन्वर्ट, इसकी जो स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड है ना, इसको पहले हम कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर पर सेकंड में, तो ज़्यादा इजी होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका किलोमीटर पर आवर है और ये सेकंड है, तो ये आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। आपको इस चैप्टर में यूनिट्स का बहुत ध्यान रखना है कि अगर आप एसआई यूनिट लेके चल रहे हो तो आपको हर एक यूनिट को पहले एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर आप सॉल्व करना शुरू करो, तो आपको बहुत ईजी होगा और आप क्वेश्चन को सही तरीके से कर पाओगे। तो हम सबको मीटर और सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, फिर को आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये मैंने आपको कन्फ्यूजन किस लिए अराइज हो रहा है वो बता रहा हूँ। जैसे ये यहाँ पे आपका आर है, यहाँ पे सेकंड है, ठीक। तो आप सॉल्व करोगे गलत सॉल्व हो जाएगा, तो सबको पहले एसआई यूनिट में कन्वर्ट करो। इसको करोगे तो 100, किलोमीटर को मीटर में सेकंड करोगे, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो ये हो गया मीटर में। अब आर है, आर को हम सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 60 इंटू 60 कर दो, हो गया, ठीक। इसको करोगे तो आपका आ जाएगा 1000/36, 1000/36 माइनस 0/3.5 सेकेंड, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका 1000/36 इंटू 3.5। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। आप इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है, और इससे आपका आंसर आ जाएगा। चलो मैं करता हूँ, 4 से कर दो, 4 9 जा और 4 2 जा 8, 4 5 जा, ठीक है, ये आ गया। अब 5 से कट कर दो, 5 7 जा 5 5, ठीक। तो ये आ गया 560 डिवाइडेड बाई 63। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आपका 8 बार में, 8 3 जा 24, 48 50, नहीं 7 बार हो जाएगा, तो 7 कुछ का आएगा, 7.8 वगैरह करके आएगा। इसका आंसर आएगा 7 पॉइंट कुछ, 7.8, ठीक, 7.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस चैप्टर में जो यूनिट कन्वर्जन है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और आपको कुछ चीज़ें यूनिट, जैसे मान लो इसको मीटर पर सेकंड स्क्वायर में पूछा है, इसको किलोमीटर पर आवर में दिया है, तो आपको इन सबको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में, मीटर पर सेकंड में, फिर आप सॉल्व करोगे आगे, ओके। अब एक एग्जाम्पल दिया है, देखो आप इसको, बस का। अब बस इज मूविंग ऑन अ long straight highway with a velocity of 3.36 km per hour. The driver presses the accelerator for the time interval of 10 seconds and the velocity of bus increases to 54 km per hour. पहले velocity 36 km पर आवर थी, अब जो ड्राइवर था उसने एक्सेलरेटर को प्रेस किया 10 सेकंड के लिए, अब उसकी वेलोसिटी 54 किलोमीटर पर आवर पहुंच रही है 10 सेकंड में। फॉर सम टाइम द बस मूव्स ऑन अ कांस्टेंट वेलोसिटी, जो 54 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी थी, जब उसने ब्रेक से पेडल हटाया तो कुछ देर तक वेलोसिटी 54 ही रही। देन ड्राइवर नोटिस एन ऑब्स्टिकल ऑन अ रोड अहेड एंड प्रेस द ब्रेक। कुछ देर चलने के बाद देखा उसने यहाँ पे कि पेड़ गिरा हुआ है, एक ऑब्स्टिकल है, तो उसने क्या हुआ, ब्रेक दबाया। द बस कम टू अ स्टॉप इन अ टाइम इंटरवल ऑफ 5 सेकंड, बस 5 सेकंड में आके रुक गई। फाइंड द एवरेज एक्सीलरेशन इन द टू टाइम इंटरवल्स व्हेन द एक्सीलरेटर वाज प्रेस्ड एंड व्हेन द ब्रेक वाज प्रेस्ड, ठीक है। तो बस ड्राइवर है, जब उसने एक्सीलरेटर प्रेस किया तब उसकी एक्सेलरेशन क्या रहा वो आपको निकालना है, और जब बस ड्राइवर ने ब्रेक प्रेस किया तब आपको उसका निकालना है, ठीक है, उसका एक्सेलरेशन। तो पहले केस में देखिए, व्हेन ड्राइवर प्रेस द एक्सेलरेटर, देखिए पहले यूनिट कन्वर्जन किया गया, इनिशियल वेलोसिटी जो थी यू 36 किलोमीटर पर आ रहे, ठीक, उसको कन्वर्ट करने के लिए 36 को पहले किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया और आर को सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, तो यहाँ से आपका आ गया 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है।
फाइनल वेलोसिटी को भी ऐसे ही किया और 15 आ गया, ठीक। टाइम जो है 10 सेकंड है। एक्सेलरेशन हमको कैलकुलेट करना है, तो ये फार्मूला इक्वेशन यूज़ कर देंगे जो हमने एवरेज एक्सेलरेशन वाला देखा था कि v माइनस यू अपॉन टी टू माइनस टी वन, ठीक है। टी टू माइनस टी वन की वैल्यू 10 दी हुई है, टाइम इंटरवल 10 सेकंड है, तो 15 माइनस 10 इक्वल्स टू 5 अपॉन 10 इक्वल 5.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जो गाड़ी का एक्सेलरेशन था वो 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था पहले केस के लिए। दूसरे केस में जब उसने ब्रेक दबाया था तो टाइम इंटरवल 5 सेकंड है, देखिए 5 सेकंड, ठीक। और उसकी स्पीड पहले 54 अचीव हो चुकी थी, इसी पे गाड़ी चल रही थी कांस्टेंट वेलोसिटी से। तो उसने ब्रेक दबाया तो गाड़ी फाइनली जाके रुक गई थी, ठीक। तो इसका इनिशियल जो इनिशियल वेलोसिटी वो ये हो जाएगा 54 इस केस में, और जो फाइनल वेलोसिटी थी वो 0 हो जाएगी। इसको कन्वर्ट किया 15 आया, यहाँ पे हमने कन्वर्ट किया था ना, ये 15 आया। फाइनल वेलोसिटी 0, टाइम है 5 सेकंड। इसको जब किया तो एक्सेलरेशन देखिए माइनस फाइनल वेलोसिटी क्या है 0, ठीक। इनिशियल वेलोसिटी 15, तो जब इसमें से इसमें माइनस करोगे तो -15/5 और -3 आएगा। -3 मीटर पर सेकंड आने का मतलब ये है कि माइनस साइन क्या शो करता है कि जो एक्सेलरेशन है वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है, ठीक है। माइनस मतलब इसका डायरेक्शन अपोजिट है वेलोसिटी के डायरेक्शन, ठीक। मतलब गाड़ी में ब्रेक लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप ये देखो, एन ऑब्जेक्ट कैन बी मूविंग वेरी फास्ट एंड येट हैव जीरो एक्सेलरेशन। अब मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो बहुत तेज मूव कर रहा हो बट उसका एक्सेलरेशन 0 हो, ये कैसे हो सकता है। एक्सेलरेशन जैसे मैंने आपको बताया था फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी होता है अपॉन टाइम। तो मान लो अगर कोई 1000 किलोमीटर पर सेकंड से जा रहा है और उसी स्पीड को मेंटेन कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड वाली को 1000 को ही मेंटेन करके चल रहा है, तो एक्सेलरेशन जो होगा 1000 माइनस 1000 होगा। मतलब फाइनल वेलोसिटी भी उसकी 1000 रहेगी और इनिशियल वेलोसिटी भी 1000 रहेगी, कोई भी वेलोसिटी में चेंज नहीं कर रहा है, ठीक। टाइम इंटरवल आप कुछ भी रख लो, 2 सेकंड, 10 सेकंड, 5 सेकंड, कोई भी टाइम इंटरवल रख लो, जब वेलोसिटी नहीं चेंज हो रही है तो ये माइनस एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई ऑब्जेक्ट बहुत फास्ट मूव कर रहा है तो एक्सेलरेट कर रहा होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ऑब्जेक्ट बिना एक्सेलरेट किए भी फास्ट मूव कर सकता है, जैसे हमने एग्जांपल देखा। अगर वो पहले से उसकी स्पीड बहुत तेज़ है, ना घट रही है ना बढ़ रही है, तो उसका एक्सेलरेशन 0 होगा। एक्सेलरेशन डिपेंड नॉट ऑन हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग बट ऑन हाउ क्विकली इट्स वेलोसिटी चेंजिंग, ठीक। एक्सेलरेशन इस पे नहीं डिपेंड करता कि कोई चीज़ कितनी तेज़ मूव कर रही है, बल्कि इस चीज़ पे करता है कि उसकी वेलोसिटी कितनी जल्दी बढ़ रही है या घट रही है, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे आप अभी हमने गाड़ी गाड़ी वाला एग्जांपल देखा ना, कि गाड़ी अगर जितना जल्दी हो 0 से 100 को 100 तक पहुंच जाएगी, 0 से 100 तक उसका एक्सेलरेशन उतना ज़्यादा अच्छा है, ठीक। उसी तरह जितने कम समय में जो गाड़ी जितना कम समय लगाएगी 0 से 100 में जाने, उसका एक्सेलरेशन उतना ज़्यादा है। मतलब जो जितने कम समय में ज़्यादा स्पीड को गेन कर लेगी, दैट इज़ एक्सेलरेशन, मतलब उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा है। समझ गए बात आप? कम समय में ज़्यादा स्पीड को गेन करना ही ज़्यादा एक्सेलरेशन है। अगर कम समय में मान लो बहुत कम स्पीड आप गेन कर पा रहे हो तो आपका एक्सेलरेशन कम है। अगर आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जा रही है तो आपका एक्सेलरेशन ज़्यादा है कम समय में, ठीक है। यहाँ भी फॉर एग्जांपल अ बस मूविंग ऑन अ स्ट्रेट हाईवे एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी हैज जीरो एक्सेलरेशन इवन दो इट्स वेलोसिटी में बी हाई। ये जो मैंने आपको एग्जांपल देके बताया वही बता रहा है। अब देखो, इन दिस चैप्टर वी विल कंसिडर ओनली द केसेस वेयर एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। अब इस चैप्टर में हम वही उन्हीं चीज़ों को देखेंगे जहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होता है, कांस्टेंट। जो वेरिएबल एक्सेलरेशन जो होता है ना वो भी बढ़ सकता है घट सकता है। जो अभी तक इस चैप्टर में हम सिर्फ कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात करेंगे, ठीक है। वेरिएबल एक्सेलरेशन की बात आपकी 11th में होगी, ओके। द एवरेज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग डिफरेंट टाइम इंटरवल कैन ईदर भी कांस्टेंट और चेंजिंग। जो एवरेज एक्सेलरेशन है वो बढ़ भी सकता है। जैसे मान लो कभी कभी कोई गाड़ी है, उसका एक्सेलरेशन आपने निकाला, पहले मान लो कि 40 था, ठीक, फिर 50 हो गया, ठीक। तो कितना टाइम में, मान लो 10 सेकंड में, 10 सेकंड में पहले 50 मीटर पर सेकंड था, अब 40 मीटर पर। फाइनल वेलोसिटी क्या है, 50 है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 40। टाइम कितना लगाया, 10 सेकंड, तो आया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी मान लो इतना है। अब गाड़ी क्या है और तेजी से, जो ड्राइवर है और एक्सेलरेट किया और एक्सेलरेटर प्रेस किया, अब उसकी वेलोसिटी मान लो 70 हो गई या फिर मान लो 90 हो गई, ठीक। पहले कितनी थी, 50 थी। टाइम कितना लगा, 10 सेकंड लगा, ठीक। तो इसको करोगे आप आएगा 4, सॉरी यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक। मतलब इसका एक्सेलरेशन जो है वो भी बढ़ सकता है और घट सकता है। यहाँ पे देखो एक्सेलरेशन ज़्यादा है, यहाँ पे एक्सेलरेशन कम है उस सेम गाड़ी के लिए। बट अभी हम आपके लेवल पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात करेंगे। वेरिएबल एक्सेलरेशन की बात आपकी 11th क्लास में होगी, ठीक है। फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन
In the same direction, if the magnitude of velocity increases or decreases by equal amount in equal interval of time for all possible choices of time interval, the acceleration of object is constant. तो जैसे हमने वेलोसिटी को डिफाइन किया था डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में, वैसे यहाँ पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन को डिफाइन किया जा रहा है कि अगर उसकी वेलोसिटी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल टाइम्स बढ़ रही है, इक्वल अमाउंट से बढ़ रही है, हाँ, तो वो है कांस्टेंट एक्सेलरेशन। जैसे मान लो ये वाला एग्जांपल आप रखो, पहले मान लो उसकी वेलोसिटी थी 40 थी, अब 50 हो गई, तो 50 माइनस 40 अपॉन 10, ये क्या आएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। उसी तरह मान लो आपकी वेलोसिटी नेक्स्ट टाइम जो हो जा रही है 60 50 से, पहले 40 थी, 40 से 50 हुई, अब 50 से 60 हो जा रही है। अब इसने भी जो टाइम लगा रहा है वो 10 सेकेंड ही लगा रहा है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 10/10 इक्वल्स टू 1, ठीक। यहाँ पे भी 10/10 10/10 इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे देख रहे हो कि जो आपकी वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है, जैसे मान लो फिर नेक्स्ट ये 70 हो गया, ठीक, अगले 10 से। तो ये जो वेलोसिटी का चेंज है 10 है, हर बार 10 का हो रहा है 10 सेकेंड। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो इंटरवल जो हमने उसको फिक्स कर दिया 10, ठीक, इक्वल इंटरवल में हर बार जो चेंज है वो 10 का ही हो रहा है, इक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। तो ऐसे अगर इक्वल इंटरवल में अगर इक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी में चेंज आता है, तो उस केस में जो एक्सीलरेशन आप देख रहे हो कांस्टेंट है, 1 है, ठीक। तो ऐसे फिनोमेना को, ऐसे सिचुएशन में हम बोलते हैं कांस्टेंट एक्सीलरेशन। ये 15 मतलब अगर दूसरे एग्जाम्पल से देखा जाए, जरूरी नहीं कि ये 10 ही हो, कोई और भी एग्जाम्पल हो सकता है। जैसे मान लो आप पहले वेलोसिटी थी 30, अब हो गई 45, ठीक। तो जो चेंज होगा वो 15 का होगा। मान लो 5 सेकेंड लगाया यहाँ पे, फिर अगले 5 सेकेंड में ये 60 हो गया 45 से, ठीक। तो यहाँ पे भी एक्सेलरेशन आपका 3 आएगा और यहाँ पे भी 3 ही आएगा, ठीक। तो आप यहाँ से ये देख पा रहे हो कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम जो कि यहाँ पे 5 है, जो चेंज इन वेलोसिटी है वो भी इक्वल ही हुआ है 15-50। तो ऐसे में जो एक्सेलरेशन है वो 3 है, मतलब कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा है। जो आपका ऑब्जेक्ट है वो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, वो है 3 इस केस में, ठीक। तो ऐसे सिचुएशन में जो एक्सेलरेशन होता है वो कांस्टेंट होता है, जहाँ पे इक्वल चेंज ऑफ वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक। आई होप आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आगे देखते हैं, एक और एग्जांपल दिया हुआ है, एक कोई ऑब्जेक्ट है वो फॉल कर रहा है नीचे, उसका एग्जांपल दिया है। एज वी हैव लर्नड अर्लियर, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट, इट टेक्स अ स्ट्रेट वर्टिकल पाथवे बिफोर टचिंग द ग्राउंड। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो कोई छत से आपने एक बॉल को ड्रॉप किया, तो जो बॉल है वो एक स्ट्रेट लाइन को पाथ कर फॉलो करते हुए आएगी, और ग्राउंड से टकराएगी। यहाँ पे यही बताया, स्ट्रेट वर्टिकल पाथवे, ठीक है। वाइल कमिंग डाउन द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज, जो वेलोसिटी है बॉल की वो बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, ठीक है। बढ़ रही है मतलब एक्सेलरेशन हो रहा है, जब वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ती है तो एक्सेलरेशन होता है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन हो रहा है, ठीक है। एट डिफरेंट रेट, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन एवरेज सक्सेसिव इंटरवल ऑफ अ सेकेंड। हर एक सेकेंड में आपको ऑब्जेक्ट का एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है। इज द एवरेज एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट अक्रॉस द इंटरवल, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन। तो आपको क्या बताना है इस केस में कि जो एवरेज एक्सेलरेशन है क्या वो कांस्टेंट है हर इंटरवल के लिए, जो भी मैंने आपको एग्जांपल दिखाया उस तरीके से, और उसका डायरेक्शन बताना है। तो चलिए, यहाँ पे सिचुएशन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है आपका। मान लो इनिशियली जब आपने ड्रॉप किया तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0 थी। फाइन 1 सेकंड बाद हमने देखा कि उसकी वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकंड हो गई, ठीक। तो एक्सेलरेशन इस केस के लिए निकाल लिया, तो यहाँ से एक्सेलरेशन आया 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जो फाइनल वेलोसिटी थी इस केस में वो ये थी, ठीक। इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, ठीक। टाइम इंटरवल 1 सेकंड का है, ठीक है। तो ये आ गया अगले सेकंड के लिए, तो आप कैलकुलेट करोगे 1 से 2 सेकंड के लिए, ठीक। तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी इस जगह पे, अब देखो अब वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी ये हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी ये हो जाएगी। तो 9.6 माइनस 9.8 कर दोगे, 19.6 माइनस 9.8 करो तो आपका 9.8 आएगा। और टाइम यहाँ पे दूसरे सेकंड पे यहाँ पे पहुँचा है, 2 माइनस 1 कर दोगे तो ये आ जाएगा। सेम हर एक सिचुएशन में आपने देखा कि हर एक सिचुएशन में क्या हो रहा है कि जो उसकी एक्सेलरेशन आ रहा है वो 9.8 आ रहा है, मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, ठीक। एक्सेलरेशन बदल नहीं रहा है, ठीक है। एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट जो है उसकी वेलोसिटी में हर सेकंड इतने का, हर सेकंड उसकी वेलोसिटी इतना बढ़ जा रही है, ठीक। 0 जब इनिशियली इतना था, ठीक, अब वेलोसिटी बढ़ गई इतना। और इसमें
9.8 ऐड करोगे तो ये पहुंचेगा, फिर 9.8 ऐड करोगे ये होगा, फिर 9.8 ऐसे करते करते यहाँ तक पहुंचोगे। तो हर सेकंड इस एक्सेलरेशन का मतलब ये है कि हर सेकंड आपकी वेलोसिटी कितना बढ़ रही है। 1 सेकंड में इतना बढ़ा, 0 से इतना आ गया, फिर इतना आ गया, फिर इतना आ गया, ठीक। बट इसका एक्सेलरेशन जो रहा वो कांस्टेंट रहा, उसके बढ़ने का वेलोसिटी का बढ़ने का रेट वो ये रहा, ठीक। तो ये आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि कोई फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होता है। उसका एक्सेलरेशन होता है कांस्टेंट और उसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट को आप कहीं से नीचे गिराओगे, छत से नीचे गिराओगे, तो उसका एक्सेलरेशन 9.8 होगा और वो कांस्टेंट होगा। अब यहाँ डायरेक्शन की बात की है, डायरेक्शन क्या है, तो यहाँ पे आप डायरेक्शन लिखोगे डाउनवर्ड, ठीक। डाउनवर्ड क्यों लिखोगे, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी इधर को बढ़ रही है, वेलोसिटी देखो बढ़ रही है, पहले 0 था, अब इतना हो गया, फिर इतना हो गया, बढ़ रही है, ठीक। तो अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही होती है तो जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होता है वो इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होता है। अगर वेलोसिटी घट रही होती है तो उसके अपोजिट हो जाता है। यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ रही है, इसलिए एक्सेलरेशन उसी के डायरेक्शन में, ठीक है। We note that the average acceleration is constant and equal to 9.8 meter per second square. As the velocity is increasing, the direction of motion, acceleration is in the direction of motion. यही चीज़ बताया गया है. This acceleration is called the acceleration due to gravitational force by earth and is denoted by g. अब ये जो acceleration है 9.8 जो आया है, ये क्या है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, जो अर्थ की ग्रेविटी है उसकी वजह से, जो इस बॉल के ऊपर फोर्स लग रहा है उसकी वजह से एक्सेलरेशन आया है, ठीक है। इसलिए इसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स भी बोलते हैं, जिसको हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं, ठीक है। Did you notice that the figure 4.5 we chose the origin at the ground level? अब यहाँ पे ये जो फिगर है, देखो यहाँ हमने फिगर 4.5 का है, ये ऊपर की बात कही है, ये 4.5 किधर ऊपर होगा, 4.5 4.5 फिगर 4.5, हाँ ये देखो, ये है फिगर 4। यहाँ पे हमने देखो ओरिजिन कहाँ लिया है, ग्राउंड को माना है ओरिजिन। तो यहाँ से जब आप ऊपर को जा रहे हो तो आपकी डिस्टेंस बढ़ रही है, तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट अगर लोगे तो ऊपर की तरफ पॉजिटिव होगा, ठीक। यहाँ से नीचे जाओगे तो नेगेटिव होगा, क्योंकि हमने ऊपर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है, नीचे वाले डायरेक्शन को नेगेटिव, यहाँ से नेगेटिव हो जाएगा। बट इस केस में हमने ओरिजिन को कहाँ माना है, हमने ओरिजिन को ऊपर माना है। देखो यहाँ पे इस केस में हमने ओरिजिन को यहाँ माना है, ठीक, और नीचे वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है, ठीक। तो ये वाला डायरेक्शन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और यहाँ से अगर आप ऊपर जाओगे तो नेगेटिव होगा। ये डिपेंड करता है, आप कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। बट आपको दिखाना पड़ेगा एग्जाम में कि मैंने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है, इसको नेगेटिव माना है, यहाँ पे ओरिजिन माना है, ठीक। या फिर ये ओरिजिन हो गई, इसको मैं नेगेटिव माना है, इसको पॉजिटिव माना है। कोई भी आप मान सकते हो, उस साइन कन्वेंशन को आपको हमेशा लेके चलना रहेगा। बट आपको अगर बताना होगा तो आप ऐसे ही बता सकते हो कि इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, इन द अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ऐसे भी बता सकते हो। डाउनवर्ड अपवर्ड ऐसे भी बता सकते हो। आपके लेवल पे डाउनवर्ड अपवर्ड बताना ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे यहाँ इस केस में एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि वेलोसिटी नीचे की तरफ बढ़ रही है, ठीक, और एक्सेलरेशन भी उसी के डायरेक्शन में है। तो ये क्या, कौन सा डायरेक्शन है, डाउनवर्ड डायरेक्शन, आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो देखिए यहाँ पे ये बताया कि ओरिजिन, वी चोज द ओरिजिन एट अ पॉइंट वेयर ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप। इन दिस एग्जांपल वी यूज डाउन साइड एज अ पॉजिटिव। इस केस में हमने नेगेटिव वाले जो डाउनवर्ड डायरेक्शन है उसको पॉजिटिव माना है, ठीक है। तो हम यहाँ जो एक्सेलरेशन आएगा उसको हम पॉजिटिव मान के कर सकते हैं, 9.8 मीटर पर सेकंड। बट आपको ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करके दिखाना पड़ेगा, तभी आप पॉजिटिव लोगे। एग्जाम में ये ज़रूरी पॉइंट है। अगर आपने ये डायग्राम नहीं बनाया और ये पॉजिटिव लिख दिया तो गलत होगा। तो मैं जो आपके लेवल पे बेस्ट है मैं वो बता रहा हूँ, इसको आप लिखोगे 9.8 डाउनवर्ड, ये बेस्ट आंसर है, इसको कोई नहीं काट पाएगा एग्जाम में, ठीक, क्योंकि डाउनवर्ड ही हो रहा है। आप ऐसे लिखना एग्जाम में, ठीक है। वी कैन चूज ओरिजिन पॉजिटिव एक्शन और कन्वीनियंस, हाउएवर वंस इट शुड नॉट बी चेंज। आपने ये जो साइन कन्वेंशन है कुछ भी मान सकते हो, बट आज जब आपने एक बार उसको चूज कर लिया तो आप उसको बदलोगे नहीं। अगर आपने डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है तो आप उसको पॉजिटिव के डाउनवर्ड को पॉजिटिव ही लेके सॉल्व करोगे, ठीक है, बाद में बदलोगे नहीं उस पूरी क्वेश्चन के लिए, तभी आप सही कर पाओगे, नहीं तो गड़बड़ कर दोगे। यहाँ पे समझाया गया है। जैसे हमने वेलोसिटी को एज ए इंस्टेंट की बात करी थी, वैसे एक्सेलरेशन भी एट ए इंस्टेंट की बात कर सकते हो, बट ये आप 11th क्लास में पढ़ोगे, ठीक। तो अब हमने एक्सेलरेशन की भी बात कर ली। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, सिंपल सी बात है। एक्सेलरेशन जो होता है चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम पर यूनिट या फिर टाइम इंटरवल। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी वन टाइम इंटरवल। ये क्या हो सकता है, ये वेलोसिटी के डायरेक्शन में भी हो सकता है, उसके अपोजिट भी हो सकता है, ठीक। अगर डायरेक्शन में, अगर वेलोसिटी के डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी को क्या करता है, ये बढ़ाता है, ठीक है, स्पीड को बढ़ा देगा, ठीक। बट अगर ये वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है तो ये वेलोसिटी को क्या करेगा, घटा देगा, ठीक है। ये भी वेक्टर क्वांटिटी होती है। हमने इसको कैलकुलेट करना सीख लिया, क्वेश्चन लगाना सीख लिया। क्वेश्चन में पहले यूनिट कन्वर्जन बहुत ज़रूरी है, जिस यूनिट में हमको
सॉल्यूशन पूछा है, हमको अपने सारे यूनिट्स को उसमें कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। अगर सेकंड में पूछा है तो हम हर चीज़ को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करके फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है। यूनिट कन्वर्जन के बारे में सीखा हमने, एक्सेलरेशन के बारे में सीखा, ठीक। हमने ये देखा कि कोई ऑब्जेक्ट बहुत फास्ट मूव कर रहा हो बट उसकी एवरेज एक्सेलरेशन स्टिल 0 हो, क्यों? कि अगर वो कांस्टेंट स्पीड पे जाएगा तो उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, ठीक। तो ऐसे कोई बहुत फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट का भी एक्सेलरेशन 0 हो सकता है। फिर हमने कांस्टेंट एक्सेलरेशन का एग्जांपल देखा कि अगर कोई फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट है, नीचे डाउनवर्ड की तरफ अगर हमने उसको छोड़ दिया है, तो वो जो एक्सेलरेट करेगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से करेगा, और ये कांस्टेंट होता है, ठीक। तो आगे नेक्स्ट जो हम लेक्चर ले आएंगे, वीडियो ले आएंगे, वो होगा आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसको भी आप ज़रूर देखिएगा। आई होप आपको ये लेक्चर देखने में और इस कॉन्सेप्ट्स को समझने में बहुत मज़ा आया होगा, ठीक। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो डिस्क्रिप्शन में मैंने चैनल व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे रखा है, वो पहले 1000 स्टूडेंट के लिए ही वो रहेगा, जिनको मैं अपनी पर्सनल गाइडेंस दूंगा, और उनको उनकी क्लास में 95% इन साइंस, क्योंकि मैं साइंस पढ़ाता हूँ तो मैं साइंस की गारंटी दे सकता हूँ, उनको साइंस में 95% नंबर, 95 मार्क्स आउट ऑफ 100 लाने में, अचीव करने में मैं पूरी हेल्प करूँगा, और वो ला भी लेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड जॉइन द व्हाट्सएप ग्रुप जल्दी से, नहीं तो सीट्स फुल हो जाएंगी। बाय बाय।